हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग वर्णांतता का यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। जो वर्णांतता है उसको प्रभावित करने वाले जो जीन होते हैं बेटा वो किस पर पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर। तो यदि इन जीनों के स्थान पर कोई अप्रभावी युग्म विकल्पी अगर आ जाए तो व्यक्ति की को उसके जो शंकु है उनका निर्माण नहीं हो पाता है, शंकु के अंदर जो वर्णक है उनका निर्माण नहीं हो पाता है और व्यक्ति के कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? वर्णांतता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि इस जीन के स्थान पर कोई अप्रभावी विकल्पी आ जाता है तो रंग प्रभेद करने वाली कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है और व्यक्ति में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? वर्णांतता उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति में अर्थात शंकुओं में जब रंगों के लिए संवेदनशील वर्णक की कमी हो जाती है तो वर्णांतता उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए बेटा, जो शंकु कोशिकाएं होती है उनमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक होता है इरिथ्रोलैब, दूसरा होता है क्लोरोलैब और तीसरा होता है साइनोलैब। इरिथ्रोलैब जो होता है ये लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्लोरोलैब हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है और साइनोलैब नीले रंग के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो यदि इरिथ्रोलैब वर्णक की अगर शंकु कोशिकाओं में कमी हो जाए तो व्यक्ति को लाल रंग में विभेद करना मुश्किल हो जाएगा। यदि क्लोरोलैब वर्णक में अगर कमी आ जाए तो हरे रंग के जो हरा प्रकाश है उसके प्रति संवेदनशीलता उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। और यदि साइनोलैब वर्णक की कमी हो जाती है तो नीले प्रकाश के प्रति उसकी संवेदनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और व्यक्ति नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो देखिए बेटा, अगर वर्णांतता के प्रकार इन्हीं वर्णों को की उपस्थिति के आधार पर वर्णांतता है वो 3 प्रकार की होती है: प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। प्रोटोनोपिया में क्या होता है कि जो शंकु कोशिका है उसमें इरिथ्रोलैब वर्णक की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति लाल प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होता है। ड्यूटेरोनोपिया क्या होता है कि इसमें कौन से वर्णक की कमी हो जाएगी? क्लोरोलैब की, और व्यक्ति हरे प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा। जो ट्राइटोनोपिया है इसमें साइनोलैब वर्णक की कमी हो जाएगी और व्यक्ति नीले प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो वर्णांतता होती है मुख्यतः 2 ही प्रकार की पाई जाती है। ट्राइटोनोपिया बहुत ही रेयर कंडीशन में व्यक्तियों में क्या होती है? उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ रहे हैं कि जो वर्णांतता है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है वो किस पर पाए जाते हैं? एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जा रहे हैं। और यदि इन जीनों में के स्थान पर कोई अप्रभावी युग्म विकल्पी आ जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वर्णांतता से ग्रसित हो जाता है, अर्थात वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। अब यहाँ देखिए बेटा, अब वर्णांतता की वंशागति किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, यानी कि जीन किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, इसका यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं कि वर्णांतता असंलग्न अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात वर्णांतता के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भाई जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में 2 प्रकार के होते हैं। अगर मादा की बात करें तो उसमें XX पाए जाते हैं और पुरुष की बात करें तो उसमें कौन से पाए जाते हैं? X और Y। लेकिन वर्णांतता को जो प्रभावित करने वाले जीन है वो किस पर पाए जाते हैं? X क्रोमोसोम्स पर। अब स्त्री के पास तो 2 X क्रोमोसोम है और पुरुष के पास X क्रोमोसोम कितना है? 1 है। तो यदि स्त्री, अब ये जो XX वाली स्त्री है ये कैसी है? सामान्य महिला। हमने यहाँ पर देखो बेटा 3 स्थितियां यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, X और X। X क्रोमोसोम युक्त जो महिला है वो कैसी है? सामान्य मादा है। अब इसके दूसरी कंडीशन में देखिए कि XX के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, हमने इसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति का X क्रोमोसोम तो कलर ब्लाइंडनेस से क्या है? ग्रसित है वर्णांतता से, लेकिन X क्रोमोसोम्स कैसा है? सामान्य है। तो सामान्य इस स्थिति में व्यक्ति वर्णांतता से ग्रसित नहीं होती है बल्कि कैसी होती है? वाहक होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग का क्या करती है? संचरण करती है। तीसरी कंडीशन देखिए XC अर्थात इसके दोनों ही X क्रोमोसोम पर वर्णांतता के जीन उपस्थित है। तो जब दोनों ही स्त्री के अगर दोनों ही क्रोमोसोम पर वर्णांतता के जीन उपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में जो स्त्री होती है वो वर्णांतता से क्या हो जाती है? ग्रसित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक महिला सामान्य भी हो सकती है वर्णांतता के आधार पर, वाहक भी हो सकती है और वर्णांत भी हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है? सामान्य भी, वाहक भी और वर्णांत भी। लेकिन अब नर की बात करते हैं। यहाँ पर नर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? X और Y से। तो X और Y अगर किसी मनुष्य के अगर लिंग गुणसूत्र है तो व्यक्ति कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा।
लेकिन यदि इसके एक ही एक्स क्रोमोसोम कितना है, इसमें एक है, तो यदि इसके ऊपर वर्णांधता का कोई जीन आ जाए, कैसा आ जाए, वर्णांधता का कोई जीन आ जाए, तो अब यहाँ पर एक ही तो एक्स क्रोमोसोम था, क्योंकि एक्स संलग्न रोग है, तो अब इस स्थिति में व्यक्ति वाहक ना होकर के केवल कैसा रहेगा, वर्णांध रहेगा। कैसा रहेगा ये, वर्णांध। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक स्त्री सामान्य भी हो सकती है, वाहक भी हो सकती है और वर्णांध भी हो सकती है, लेकिन पुरुष हमेशा ही कैसे होते हैं, वर्णांध होते हैं। ये कभी भी वाहक नहीं होते हैं, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कभी भी इस रोग का संचरण नहीं करते हैं। अब हम इस रोग की केस स्टडी अगर हम देखें, देखिए बेटा, केस स्टडी नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, केस स्टडी फर्स्ट, कि एक सामान्य महिला है और उस सामान्य महिला की शादी किससे हो जाती है, वर्णांध पुरुष से। किससे शादी हो गई उसकी, वर्णांध पुरुष से। अब सामान्य मादा को हम किससे शो कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम से। भाई उसके तो कोई भी एक्स क्रोमोसोम वर्णांधता से ग्रसित नहीं है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्स से। और वर्णांध नर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स और वाई, यानी कि लेकिन इसके एक एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता के जीन क्या है, उपस्थित है। अब जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब युग्मकों का निर्माण होगा, तो इन सूत्रों का क्या होगा, विभेदन होगा। तो विभेदन होगा तो यहाँ से देखिए दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण हुआ। एक युग्मक तो ये बन गया जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, और एक युग्मक ये बन गया जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम है। हम सब जानते हैं कि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। यहाँ भी दो प्रकार के युग्मक बने, लेकिन एक युग्मक वर्णांधता के जीन से ग्रसित था जिसमें एक्स क्रोमोसोम था, और दूसरा जो गैमेट बना है वो कैसा है, वाई क्रोमोसोम युक्त है। अब इस एक्स क्रोमोसोम का यदि इस वर्णांधता से जीन से ग्रसित जीन वाले अगर एक्स क्रोमोसोम से इसका अगर संलयन होता है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, एक्स सी एक्स। अब देखो बेटा, अगर इसके दोनों एक्सों पर एक पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया नहीं, यानी कि स्त्री कैसी रहेगी, वाहक, वर्णांध ना होकर के कैसी रहेगी, वाहक रहेगी। अगर इसका संलयन इस y से हो जाता है तो x और y बनेगा, और x और y बनते ही हम सब जानते हैं क्या बन जाएगा, सामान्य नर बन जाएगा। इस x की बात करें, यदि इस x का इस x c से अगर इसका संलयन हो तो हमको क्या मिल गई, वो स्थिति मिल गई एक्स सी एक्स, अर्थात यहाँ पर भी स्त्री कैसी रहेगी, वाहक रहेगी। यदि इस x का संलयन इस y से हो जाता है तो हमको xy मिलेगा, यानी कि कैसा मिलेगा, सामान्य नर। तो हम कह सकते हैं केस स्टडी फर्स्ट हमारी क्या कहती है कि यदि किसी सामान्य मादा की शादी यदि वर्णांध पुरुष के साथ होती है तो उत्पन्न होने वाली संतति यदि मादा उत्पन्न होगी तो कैसी रहेगी, वाहक रहेगी, और यदि जो पुरुष उत्पन्न होते हैं तो वो कैसे रहेंगे, हमेशा ही सामान्य, यानी कि जो मादा संतति तो कैसी रहेगी, हमेशा ही वाहक रहेगी, और पुरुष हमेशा ही कैसे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए बेटा केस स्टडी सेकंड, यानी सेकंड का अध्ययन करते हैं कि एक वाहक मादा, यहाँ पर हमने मादा कैसी ली है, सामान्य ली है, यहाँ पर हम मादा कैसी ले रहे हैं, वाहक, कि एक महिला वाहक है और उसकी सामान्य पुरुष के साथ हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, शादी करा रहे हैं। अब वाहक मादा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी एक्स से, और सामान्य नर को किससे शो करेंगे, एक्स वाई से। अब जब गैमेट बनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों युग्म विकल्पी, तो यानी कि एक गैमेट में तो एक्स सी गया और दूसरे में क्या गया, एक्स, यानी कि हमको दो युग्मक प्राप्त हो गए। यहाँ से भी हमको दो मिलेंगे, यानी कि एक x और दूसरा y। अब देखिए बेटा, इसका संलयन जब इससे हो रहा है, इसका संलयन किससे हो रहा है, इस वाले x क्रोमोसोम से, तो हमको क्या मिल गया, XCX, क्या मिल गया, XCX। इसका संलयन जब इससे करवाया तो हमको क्या मिल गया, XCY, क्या मिल गया, XCY। इसका संलयन जब इस x से करवाया तो हमको क्या मिल गया, x और x, और इसका संलयन जब इससे करवाया तो हमको क्या मिल जाएगा, x और y। अब देखो बेटा, शुरू से हम देखते चलते हैं, XCX यानी कि महिला उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसका एक x क्रोमोसोम वर्णांधता के जीन से ग्रसित है, इसलिए जो महिला उत्पन्न होगी वो कैसे उत्पन्न होगी, वाहक। कैसे उत्पन्न होगी, वाहक, यानी कि कैसे हो गई, वाहक मादा उत्पन्न हुई है। यहाँ पे इस XCY, यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा है, XCY, यहाँ पर पुरुष है, X और Y है तो नर है, लेकिन उसका एक ही X क्रोमोसोम है और वो वर्णांधता के जीन से ग्रसित है, यानी कि पुरुष हमेशा कैसा रहेगा, वर्णांध रहेगा। कैसा रहेगा, वर्णांध, यानी कि नर कैसा उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे वर्णांध उत्पन्न हुआ है। तीसरी स्थिति देखिए कि इस X की इस Y से जब इस X की जब इस X से करवाई तो हमको क्या मिल गई,
XX यानी कैसी मिल गई, सामान्य महिला, कैसी मिल गई, सामान्य, यानी मादा कैसी मिली है हमको यहाँ पर, सामान्य मिली है। इस X की जब इस Y से करवाई है तो हमको क्या मिल गया, सामान्य नर, क्या मिल गया यहाँ पे, सामान्य नर। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि जब एक वाहक मादा की शादी जब सामान्य नर से करवाई जाती है तो हमको वाहक मादा प्राप्त होती है, वर्णांध नर उत्पन्न होता है, सामान्य मादा और सामान्य नर उत्पन्न होता है। तो नर तो दो प्रकार के उत्पन्न हो रहे, एक तो सामान्य और वर्णांध, लेकिन महिला हमेशा ही कैसे उत्पन्न होगी, वाहक, ना तो वो वर्णांध उत्पन्न होगी और ना ही वो कभी भी सामान्य उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से हमने 2 केस स्टडी करी है। अब आप इसके साथ साथ और भी केस स्टडी कर सकते हैं, जैसे देखो बेटा, एक वर्णांध स्त्री है, वर्णांध स्त्री, तीसरी केस स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसकी शादी किससे करा रहे हैं, वर्णांध पुरुष से। किससे करा रहे हैं, इसकी वर्णांध पुरुष से। अब देखो क्या संतति कैसे उत्पन्न होगी। वर्णांध स्थिति है, स्त्री अगर है तो इसमें XX क्रोमोसोम होगा, लेकिन इसके दोनों ही जो गुणसूत्र हैं वो वर्णांधता के जीन से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। इसमें वर्णांध पुरुष है तो पुरुष को किससे शो करते हैं, X और Y पे, और वर्णांधता के जीन किस पे उपस्थित होते हैं, X से। तो यानी कि हमको यहाँ पर जो X है उस पर C से क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब गैमेट का निर्माण होगा तो यहाँ से 2 प्रकार के गैमेट का निर्माण हो गया, एक XC और दूसरा XC। यहाँ पर भी 2 प्रकार के गैमेट बन गए, एक XC और दूसरा Y। दूसरा कौन सा बन गया, Y। अब जब इस गैमेट का संलयन इस गैमेट के साथ हुआ, इस गैमेट का संलयन किससे हो रहा है, इस गैमेट के साथ, तो देखिए XC और XC, इस गैमेट का संलयन जब इससे हुआ तो XC और Y, इस गैमेट का संलयन जब इससे हुआ तो XC, और इसका संलयन जब इससे हुआ तो XCY। ठीक है बेटा, अब देखो XC भाई XX क्रोमोसोम है तो ये महिला तो है, लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम पर वर्णांधता के जीन उपस्थित है, तो महिला कैसी होगी, यहाँ पर वर्णांध होगी। कैसी होगी, वर्णांध, यानी कि मादा कैसे उत्पन्न हो गई, यहाँ पर वर्णांध पुत्री उत्पन्न हो गई। यहाँ पर जब इस गैमेट का इस गैमेट से संलयन हुआ तो XY, लेकिन X के एक X पर वर्णांधता के जीन उपस्थित है तो पुरुष उत्पन्न तो हो रहा है, तो यहाँ पर भी पुरुष भी कैसा रहेगा, वर्णांध, यानी कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो कैसा उत्पन्न हो रहा है, वर्णांध उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर XC और XC आया है, यानी कि यहाँ महिला उत्पन्न हुई है, लेकिन कैसी उत्पन्न हुई है, वर्णांध। कैसी उत्पन्न हुई है, वर्णांध, यानी कि जो पुत्री उत्पन्न हुई है वो कैसी है, वर्णांध। XCY यानी कि जो नर उत्पन्न हुआ है वो भी कैसा उत्पन्न हुआ है, वर्णांध। तो अब केस स्टडी थर्ड क्या कहती है हमारी, कि जब एक वर्णांध स्त्री की शादी जब वर्णांध पुरुष के साथ करवाई जाती है तो उत्पन्न संतति कैसी हो सकती है, वर्णांध, हमेशा पुत्री कैसी रहेंगी, वर्णांध रहेंगी, और जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो भी हमेशा कैसे रहेंगे, वर्णांध रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा कि हम जो आनुवांशिक वंशागत, जो वर्णांधता की वंशागति है वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगी, इसका हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं।